अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर और आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 का, जिसके अंदर हम आज कुछ डेफिनेशंस और अपने कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है जी क्लास फ्रीक्वेंसी की। क्लास फ्रीक्वेंसी देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है नंबर ऑफ specific values or observation falling in a specified या particular class interval। बात क्या कर रहा है भला? वो कह रहा है कि स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं या ऑब्जर्वेशंस होती हैं, मतलब लिमिटेड चीज़ होती है जिसको हम एक क्लास के अंदर फाइंड करवाते हैं, वो हमारे पास हमारी कहलाती है क्लास फ्रीक्वेंसी। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब ये इसको डिनोट किससे करते हैं? सिंबल से। तो वो उसने लिखा हुआ है एफ के साथ, देख रहे हैं ना, टाइपिकली डिनोटेड बाय द सिंबल एफ इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके बाद हमारे पास इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो देख लो। फॉर्म्स ऑफ बेसिक और डिटरमाइनिंग प्रोपोर्शंस एंड प्रोबेबिलिटीज इन डाटा सेट। ये क्या कर रहा है? फॉर्म जो होते हैं उसके बेसिक डिटरमाइन, उसको पढ़ने के लिए, देखने के लिए यूज़ करते हैं। प्रोपोर्शन एंड प्रोबेबिलिटीज़ मतलब होता है किसी चीज़ की सलाहियत को देखना कि वो कितने % हमारे पास एक्यूरेट हो सकता है या नहीं हो सकता। हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो है वो पॉइंट स्टार्ट। आपने बेटा इसमें ये करना है कि क्लास फ्रीक्वेंसी जो है इसका सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन करनी है या इसका सिंबल बता देना है कि ये एफ से डिनोट करते हैं, बस। बाकी चीज़ें जो थी वो सिर्फ बताने के लिए थी। अच्छा, इसके बाद है क्लास मार्क। क्लास मार्क देखें तो वो बता रहा है क्लास मार्क इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास। ये क्या है भला? एवरेज निकालता है। एवरेज ऐसे निकलती है किसी चीज़ का सम कर देना और फिर उसको 2 पे डिवाइड करवा देना, वो उसकी एवरेज को डिनोट करता है। जिस तरह से हम कहते हैं कि जी हमने हफ्ते का 500 रुपये जो है वो खर्चा लिया था, अपनी पॉकेट मनी ली थी। अब पॉकेट मनी को हमने 7 दिनों पे डिवाइड करना है, मतलब हर दिन की हमने एवरेज निकालनी कि हमने एक दिन में कितने पैसे लिए थे। तो वो जो एवरेज होगी वो हमारे पास हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होगी पर डे की। समझ आ रही है इस बात की? तो यही हमारे पास क्लास मार्क या मिड पॉइंट होता है। मतलब क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, ये देख लें कि लोअर लिमिट को और अपर लिमिट दोनों को प्लस करते हैं और फिर उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसी जो वैल्यू निकलती है ये हमारे पास हमारा मिड पॉइंट होता है या हमारे पास हमारे क्लास मार्क होती है। ये देख लें नीचे, इसकी मैंने एक एग्जांपल भी ली है। ये देखें, क्लास मार्क के अंदर हमारे पास 20 और 24 दो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। अगर हम एवरेज देखें तो 20 और 24 के दरमियान वाली वैल्यू 22 बनती है। काउंट करें ना तो उस हिसाब से। लेकिन हम देखते हैं इसको फार्मूले की बेस पे, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं? हम करते हैं 20 + 24। तो ये हमारे पास बनेगा, ये देखिएगा, 20 + 24, तो ये बन जाएगा 44। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और ये भी 2 2, तो ये कितना बन जाएगा? 22। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद ये देखें, फार्मूले के अंदर भी उसने यही बताया कि इंटरवल हमारे पास लोअर लिमिट 20 है, अपर लिमिट 24 है, सम किया 44 बना, डिवाइड किया 2 पे, तो हमारे पास हमारा मिड पॉइंट क्या बन गया? 22। अच्छा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं।
तो ये देखिएगा, क्लास इंटरवल को अंडरस्टैंड कैसे करना है, ये वैसे बताने वाली चीज़ है, जैसे मैंने बता दिया है। डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज इज कॉल्ड क्लास इंटरवल और साइज ऑफ क्लास। इट रिप्रेजेंट द विड्थ ऑफ ग्रुपिंग यूज, मतलब आप सिर्फ यही कर लो, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री इज कॉल्ड क्लास इंटरवल, ये हो गया। और मिड पॉइंट क्या होता है, क्लास मार्क इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास, ये आपका मिड पॉइंट कहलाता है। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाती है कैलकुलेशन या कैलकुलेटिंग क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ के अंदर हम क्या करते हैं, हम दोनों वैल्यूज़ को मैंने जैसे बता दिया कि दोनों वैल्यूज़ को सम कर लो, सम करने के बाद फिर उनको 2 पे डिवाइड कर दो, वो आपकी क्लास विड्थ बता देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स। अब फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये लिखा भी हुआ है, नंबर ऑफ स्पेसिफिक वैल्यूज़ और ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इनटू अ पार्टिकुलर क्लास, तो वो आपका क्या बन जाती है, क्लास फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी के मैट्रिक्स है, मतलब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने कल एक क्वेश्चन भी किया था, उसके अंदर मैंने बताया था, वो कह रहा है डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास बाय टोटल, मतलब एक फ्रीक्वेंसी है उसको आप टोटल के साथ डिवाइड करवा देते हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसकी मैं एक सादा सी एग्जांपल ये देता हूँ कि जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, तो फंक्शन के अंदर हम पहले सबसे सीटिंग करवा के आते हैं हॉल के अंदर। तो हॉल के अंदर सीटिंग क्या होती है, हम उसको बताते हैं कि जी हमारा 400 सीट का अरेंज करते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 400 है, फिर हम बताते हैं फ़लाँ घर से कितने बंदे आएंगे, फ़लाँ घर से कितने आएंगे, मतलब वो सारे 1 बाय 1 उसमें बता रहे होते हैं। तो यही हम यहाँ पे उसको रिलेटिव बना रहे हैं, मतलब हमने 3 वैल्यूज़ ले ली, 5, 6 और 3, टोटल बता दिया 14। अब क्या करें, रिलेटिव निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये देखें, f डिवाइड बाय सिग्मा एफ, सिग्मा एफ हमारा 14 है, एफ है 5 डिवाइड बाय सिग्मा एफ, तो वो कितना होगा 14 इज इक्वल, इसने यहाँ पे इशारिये में वैल्यूज़ ली हैं, लेकिन मैंने कल बताया था कि इसको पॉइंट में ना लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हमने ये भी बताना होता है फ्रीक्वेंसी का आंसर होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वो हमेशा इज इक्वल टू 1 होता है। इस तरह से फ्रीक्वेंसी 6 है डिवाइड बाय 14, तो उसने आंसर निकाल दिया। इस तरह 3 डिवाइड बाय 14, तो ये निकाल दी। इसके बाद है परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये वैल्यूज़ निकल रही हैं ना, ये 0.25 है, 0.30 है, 0.15 है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो वो हमारे पास हमारी परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहती है, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन क्लास इज द टोटल क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस लेस देन अपर ऑफ दैट स्पेसिफिक क्लास, ये आपका क्यूमुलेटिव होता है। या आप इसको ऐसे कह लो कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हम 1 बाय 1 काउंट करते हैं। मैं आपको अभी यहाँ पे एक ड्रा करके भी दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ड्रा करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी पड़ी हुई है जिसमें 5 है, 7 है, 2 है, 9 है। इसकी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करती, 1 बाय 1 काउंट करती है। हम कैलकुलेटर पे करते हैं 5 + 7 फिर 2 फिर 9, इस तरह से हम कर रहे होते हैं ना, तो हम वही वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखते जाएंगे। मतलब पहली वैल्यू 5 है, इसको सेम एज इट इज़ 5 में 7 को जमा करें तो कितना बनता है 12, फिर 12 में 2 जमा करें तो 14, 14 में 9 जमा करें तो 23। ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। इसी के साथ साथ मतलब यहाँ पे हम जो काउंट कर रहे होते हैं, जो हम अपना सिग्मा एफ बताएंगे, वही हमने यहाँ पे उसको 1 बाय 1 काउंट करके बता दिया कि 23 जो है वो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी या सिग्मा एफ होगा। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा है
हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है इसके बारे में देखा है, परसेंटेज रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उसके अलावा रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है हमने इसको देखा है। इसके बाद हमने क्लास इंटरवल देखा, क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट को देखा है कि मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट को कैसे यूज़ करते हैं। और इसके बाद हमने क्लास मार्क के पॉइंट्स को देखा और उसके बाद सबसे पहला टॉपिक हमने क्लास फ्रिक्वेंसी को देखा। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आप इस तरह का एक क्वेश्चन जो है मुझे सॉल्व करके लाजमी दीजिएगा जिसमें आपके पास क्लासेस हों और उसका आप मिड पॉइंट निकाल दें। मिड पॉइंट कैसे निकलना है, दोनों वैल्यूज़ को सम करो और 2 पे डिवाइड कर दो, तो वो आपके पास आपका क्लास मार्क या मिड पॉइंट बन जाएगा। ठीक हो गया जी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।